हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप? ठीक है, मैं आपको आज एचटीएमएल बताऊंगा। एचटीएमएल इसलिए क्योंकि हम जो भी वेबसाइट देखते हैं वो एचटीएमएल पे ही वर्क करती है। उसका उसका एक पार्ट एचटीएमएल होता है, उसके बिना पूरी वेबसाइट खाली है। सो ये वेब पेज आपको जो दिख रहा है, इस पे आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है, ब्लैंक है, बट फिर भी ये भी एक एचटीएमएल का ही पेज है। सो मैं इसको इंस्पेक्ट करता हूँ तो मुझे यहाँ एलिमेंट्स में दिख जाता है कि इसकी बॉडी खाली है अभी, मतलब इसमें कुछ कंटेंट नहीं है, बट है तो एचटीएमएल। सो इसके पहले आपको ये देखना होगा कि एचटीएमएल बेसिकली होता क्या है। इसको मैं समझाने के लिए सबसे अच्छे तरीके से आपको बताऊंगा, और बस आपको करना है कि मैं जो भी बता रहा हूँ उसको आपको बिल्कुल सीरियसली एकदम अच्छे से ऑब्जर्व करके उसको समझना है। और ये मैं बार बार नहीं बताऊंगा, और ये वीडियो भी शायद ही आपको देखने को मिले। ओके, सो अगर आपको देखने को मिल रहा है तो आप इसे पूरा देखिए। मैं बहुत ही अच्छे कंसेप्ट से आपको एचटीएमएल के बारे में बताऊंगा। सो लुक लाइक आई एम हैविंग फायरफॉक्स। फायरफॉक्स में आपको क्या करना है कि किसी भी वेबसाइट पे विजिट करना है, किसी भी वेबसाइट। मैं क्रोम का यूज़ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास यहाँ पे फायरफॉक्स में एक ऐसा टूल है जिससे मैं आपको वेबसाइट को समझाने में बहुत एक्साइटेड हूँ। ओके, सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ वेबसाइट का एड्रेस web.dev। ओके, इट्स कनेक्टिंग। ओके, मैं अधिकतर इसी वेबसाइट का एग्जांपल लेता हूँ। ओके, सो नाउ हम क्या देखेंगे कि यहाँ पे मेरे पास ये पूरा जो पेज है ये एचटीएमएल पे बना हुआ है। ओके, बट एचटीएमएल पे कैसे बना हुआ है, मैं मतलब ये एचटीएमएल पे कैसे बना सकता हूँ? क्या मैं इसको कॉपी पेन पे बना सकता हूँ? हाँ, कॉपी पेन पे मैं बना सकता हूँ, बस उसके लिए मुझे अच्छा आर्टिस्ट होना चाहिए। ओके, बट एचटीएमएल सीएसएस से मैं इसको कैसे बना सकता हूँ? सो यहाँ पे आपको ये जो भी कंटेंट दिख रहा है इस पेज पे, ये इसको आप समझो कि ये डिब्बे में डिब्बा है। ओके, डिब्बे में डिब्बा कैसा? ये पूरा का पूरा पेज, पूरे के पूरे पेज में पहला वाला पार्ट ये, फिर सेकंड वाला पार्ट ये, थर्ड वाला पार्ट ये, इस थर्ड वाले पार्ट के अंदर लेफ्ट साइड वाला पार्ट ये, राइट साइड वाला पार्ट ये, इस वाले पार्ट के अंदर ये हेडिंग, फिर ये वाला पार्ट, उसके बाद इस वाले पार्ट के अंदर भी दो पार्ट, यानी कि पेरेंट और पेरेंट के अंदर चाइल्ड। ओके, इस तरीके से आप इसको समझो। तो इसके लिए मैं इसका एक बहुत ही अच्छा टूल है उसका यूज़ करता हूँ। ये मैंने 3D टूल का यूज़ करा। सो अब आपको यहाँ से अच्छे से समझ में आएगा। अब यहाँ पे देखो कि ये जो हेडर है, फर्स्ट वाला पार्ट। ओके, इस हेडर के अंदर इन्होंने क्या करा, इन्होंने सबसे पहले लोगो लगाया, और लोगो की पोजीशनिंग अलग है ना? ये आपको पोजीशन दिख रही है उसकी। और उसके बाद ये लर्न वाला पार्ट, ये वेब डेव वाला पार्ट, ओके, और ये वाला पार्ट, एंड ये वाला पार्ट बनाया। इस पार्ट के ऊपर इन्होंने ये वाला पार्ट बनाया। सो ये चारों एक ब्लॉक हो गए, है ना? ये लिस्ट एलिमेंट है। और उसके बाद ये वाला पार्ट, अब इसको आप और ऑब्जर्व करो कि ये कैसे हो रहा है। ओके, सो यहाँ पे मैंने ये वाला पार्ट देखा, इस पार्ट को मैं और जूम कर लेता हूँ। सो यहाँ पे ये वाला पार्ट है, ठीक है। इसमें क्या है कि यहाँ पे हेडिंग है, 1 सेकेंड। ओके, इट वाज कंपनी कॉल। सो 1 सेकेंड, ये मेरे से चल नहीं रहा है, 3D में है इसलिए। ओके, नाउ इट्स वर्किंग। सो ये वाला पार्ट आपको जो दिख रहा है उसको ऑब्जर्व करिए। 1 सेकेंड, ये मैंने क्या कर दिया, मैंने हटा दिया। अब मैं वापस से लाता हूँ उसे। इट्स नॉट वर्किंग। जस्ट रिफ्रेश करते हैं और वापस से हम इसको 3D में कन्वर्ट करते हैं। ये मैंने 3D में कन्वर्ट करा, ये आ गया। अब मैं यहाँ पे जूम इन करता हूँ। जूम इन करके मैं आपको ये वाला पार्ट समझाता हूँ। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए ये वाला पार्ट जो है, इस पार्ट में क्या हुआ, ये बैकग्राउंड वाला पार्ट है। बैकग्राउंड वाले पार्ट में इमेज भी है, और उसके ऊपर इन्होंने एक डिव बनाया। ये डिव बनाया, ये डिवीजन है। ओके, इस डिवीजन के ऊपर इन्होंने पहला पहला हेडिंग वाला डिवीजन बना लिया। ये हेडिंग ही है, देखो ये H1 लिखा हुआ है, हेडिंग। H1 स्टैंड्स फॉर हेडिंग। ओके, उसके बाद इन्होंने ये वाला पार्ट बनाया, एंड देन इन्होंने बटन वगैरह बनाए। ओके, सो ये पार्ट वो नहीं हो रहा है। सो ये आपको समझ में आ गया। ये बटन बनाया, तो ये इसको आप ऐसा समझिए HTML में कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के ऊपर होता है। इस तरीके से हम पेज को क्रिएट करते हैं, यानी कि आपको पेपर के वे में सोचना है। पेपर के ऊपर दूसरा ऑब्जेक्ट रखा, फिर दूसरे पेपर वाला ऑब्जेक्ट रखा, फिर उसके ऊपर दूसरे पेपर वाला ऑब्जेक्ट रखा, फिर उसके ऊपर अपन ने कुछ लिखा। ठीक है, इसके बाद हम इसको देखते हैं कि इसमें नीचे और क्या है। तो ये वाला पार्ट देखो आप, ये वाला पार्ट,
ओके, अब यही पार्ट मैं उसकी मेन वेबसाइट पे खोल लेता हूँ। 1 सेकंड, मैं इधर की साइड उसको अच्छे से खोल लेता हूँ। तो ये वाला पार्ट हम देखेंगे कि ये वाला पार्ट इन्होंने कैसे बनाया है। ओके, यस, नाउ इट्स वर्किंग। ओके, ये वाला पार्ट जो है ना, इसमें इन्होंने ये वाला डिव लिया, जो ये जिसमें बॉर्डर आ रही है, ये वाला डिव लिया। उस डिव के अंदर उन्होंने क्या करा, फिर एक और डिव बनाया, डिव के ऊपर फिर इमेज ली, यानी कि ये वाला पार्ट अलग है। उसके बाद उसके नीचे यहाँ पे आपको हेडिंग दिख रही है, ये वाला पार्ट, ये पूरा पार्ट एक है, ये वाला। ओके, उसके ऊपर इन्होंने ये वाला पार्ट बनाया, उसके ऊपर इन्होंने ये वाला पार्ट रख दिया, फिर इसके बाद ये वाला पार्ट भी बनाया इन्होंने। सो अब इसको मैं आपको थोड़ा और घुमा के दिखाता हूँ। ओके, अब ये वाला पार्ट बनाया, इसमें भी आप इसको एक के ऊपर एक करके देखो। सो जब आपको ये वाला कंसेप्ट समझ में आ जाएगा, देखिए यहाँ पे जो बटन है, ये केस स्टडी और कैपेबिलिटीज वाले ये बटन इन्होंने बनाए, इसके ऊपर ये बॉर्डर दे दिया, ठीक है। इसमें बटन के बीच में गैप है, ये बटन के बीच में जो गैप है, इसको उन्होंने मार्जिन दे दी, तो इस हिसाब से वर्क कर रहा है, ठीक है। तो ये एक्चुअल में ऐसा दिखता है, पर बेसिकली इसका जो स्ट्रक्चर है वो इस टाइप से। तो सीएसएस से हम स्ट्रक्चर को डिफाइन कर देते हैं कि इसका स्ट्रक्चर मतलब, सॉरी, सीएसएस से हम उसकी डिस्प्ले के लुक को डिफाइन कर देते हैं कि मतलब इसको ऐसा दिखना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे बॉर्डर का ये जो कलर है, ये हल्का सा कलर है, ये ऐसा दिख रहा है। ओके, सो ये हम CSS के थ्रू कर देते हैं। अब यहाँ पे अपन ने HTML का ये वाला पार्ट देख लिया। अब मैं आपको ये सीधा का सीधा बना के बताता हूँ, ठीक है। इसको मैं बंद कर देता हूँ और मेरा सेशन रिकॉर्ड हो रहा है ना। ये मैंने डेमो फोल्डर खोला, डेमो फोल्डर के अंदर मेरे को एक HTML वाली फाइल बनानी पड़ेगी। मैंने HTML की फाइल बनानी है और मेरे पास VS कोड है ही सही। VS कोड अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको डाउनलोड कर लो। इसको डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे मैं फोल्डर को खोल लेता हूँ, डेमो वाले फोल्डर को। डेमो वाले फोल्डर को खोलने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे ओपन फोल्डर पे क्लिक करना पड़ेगा। ओके, ओपन फोल्डर पे मैंने क्लिक करा और डेमो वाले फोल्डर को सिलेक्ट कर लिया और ओपन कर लिया। आप किसी भी नाम से फोल्डर बना सकते हो। अपन को करना क्या है कि यहाँ पे जो मेरा फाइल का स्ट्रक्चर है, यहाँ पे मैंने करा, 1 सेकेंड, आई विल साइलेंट माई फोन। वाह, ओके, इट्स डन। यहाँ पे मैंने क्या करा, मैं यहाँ पे मैंने एक index.html वाली फाइल बनाई। ओके, इसका नाम आप कुछ भी दे सकते हो, लेकिन index.html देना। अब यहाँ पे ओपन विथ लाइव सर्वर मैं इस पर क्लिक करके कर देता हूँ, ठीक है। तो ये यहाँ पे चालू हो गया, लेकिन ये क्या बोल रहा है, लाइव रिलोड इज नॉट पॉसिबल विदाउट बॉडी और हेड टैग। लाइव रिलोड के लिए आपको पता ही है कि आपको ये वाला एक्सटेंशन डालना था, कौन सा वाला, लाइव सर्वर वाला, ये आपने डाल लिया होगा। ओके, इस वाले सर्वर को डाल लेना। उसके बाद आपके पास यहाँ पे जब भी आप HTML पेज पे क्लिक करोगे, राइट क्लिक, तो उसमें आपके पास ऑप्शन होगा ओपन विथ लाइव सर्वर। इस पर क्लिक करोगे तो वो लाइव सर्वर से वाला पेज आपको ब्राउजर में डिस्प्ले हो जाएगा, और वो लाइव चलेगा। जैसे ही आप कोई चेंजेस करते हो तो वहाँ पे रीलोड हो जाएगा। ओके, सो मैं यहाँ पे आपको ये बताता हूँ कि इसमें HTML में बॉडी और हेड टैग की जरूरत है, तो मैं यहाँ पे HTML बना देता हूँ। आपको बेसिकली ये वाला HTML का पार्ट है, ये मैं बता देता हूँ। इसमें एक हेड है और एक बॉडी है। ओके, ये मैंने क्यों लिखा है ऐसा, ये मैं आपको समझा दूंगा। अब राइट क्लिक करके ओपन विथ लाइव सर्वर वापस करता हूँ मैं। ओके, सो इस बार रन हुआ और इस बार यहाँ पे मेरे को कोई प्रॉब्लम भी नहीं आई। मैंने यहाँ पे लिखा हेलो, तो यहाँ पे हेलो प्रिंट भी हो गया। ओके, सो मेरे वेबसाइट का एड्रेस ये है। ओके, सो मैं इसको फायरफॉक्स में खोलता हूँ, जहाँ पे मैं आपको 3D व्यू बता रहा था। यहाँ पे मैंने इसको खोला और मुझे हेलो प्रिंट हो गया। अब यहाँ पे मैं 3D व्यू स्टार्ट कर देता हूँ इसका, ताकि आपको भी दिखे, ठीक है। अब ये तो हो गया हेलो। ओके, ये मेरी बॉडी है वाइट वाली, और उसके ऊपर हेलो है, टेक्स्ट है सिंपल सा। अब हेलो को भी मैं एक डिवीजन के अंदर डाल देता हूँ। तो मैं यहाँ पे वेब टूल्स ओपन करके रखता हूँ। ओके, सो जब मैंने उसको एक डिव के अंदर डाला तो ये पीछे वाला डिव हो गया, उसके ऊपर मैंने हेलो डाल दिया। तो मतलब यहाँ पे अपने पास बॉडी, बॉडी के ऊपर डिव, डिव के ऊपर हेलो। ओके, अब ये हेलो के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको मैंने बना दिया H1, हेलो लिख दिया। ओके, यहाँ पे मैंने बना दिया पैराग्राफ, H1 यानी कि
H1 यानी कि हेडिंग, ओके, P यानी कि पैराग्राफ, D यानी कि डिवीजन यानी कि एक ब्लॉक एलिमेंट सिंपल सा, बॉडी आपको पता ही है। और अगर ये सब चीज़ें नहीं पता तो डोंट वरी, आप पहले ये करो, मैं अभी आपको बताता हूँ कि हेड, HTML, बॉडी, div, H1P ये सब क्या होता है। ओके, सो मेरे कंप्यूटर में कोई सेटिंग है वो मुझे करनी पड़ेगी लेटर। ओके, सो यहाँ पे मेरे फायरफॉक्स में क्या हुआ, ये हुआ है ना। अब मैंने यहाँ पे P में क्या लिख दिया, P में लिख दिया हेलो वर्ल्ड। कैसे हो दोस्तों लिख देता हूँ। अब मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ। ओके, ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। CSS3D हटाता हूँ और अब आपको ये दिखेगा, दिख रहा है। सो अब क्या हुआ, ये div है, इसके ऊपर हेलो भी बनाया मैंने और कैसे हो दोस्तों भी बनाया। तो ये दोनों क्या है, ये दोनों सिबलिंग है। क्यों, क्योंकि ये इस एलिमेंट के दोनों चाइल्ड है ना। यानी कि मैंने क्या करा, ये जो div है, div के अंदर H1 बनाया और P बनाया। अगर मैं इस P को H1 के अंदर लिख देता हूँ तो वो H1 का चाइल्ड हो जाएगा। ओके, सो अब यहाँ पे ये कैसे वर्क करेगा। अब मैं इसको वापस रिफ्रेश करता हूँ तो 3D व्यू हटाना पड़ेगा और रिफ्रेश करना पड़ेगा। ओके, अब मैं 3D व्यू लगाता हूँ। अब आप देखो यहाँ पे ये जो हेलो है, ये पूरा H1 वाला टैग था, उसके अंदर अपन ने P वाला टैग बना दिया तो ये उसके अंदर आ गया। ओके, अब मैं आपको ये बताता हूँ कि ये सब होता क्या है। ओके, सो बेसिकली HTML का जो पेज है, ये एलिमेंट है ना। अब अभी मैंने आपको बताया कि एक एलिमेंट के अंदर दूसरा एलिमेंट होता है, दूसरे के अंदर तीसरा होता है, तो इस हिसाब से ये वर्क करता है ना। तो अब अपने को एक एलिमेंट की शुरुआत भी चाहिए और एक एलिमेंट का एंड भी चाहिए। तो एलिमेंट की शुरुआत अपन कैसे करते हैं, जैसे मैंने ये लिखा, इससे क्या हो गया, ये div स्टार्ट हो गया। ओके, और अगर मैं इसी को लिख दूंगा वो भी बैक स्लैश लगा के, नॉट अ बैक स्लैश, इट इज स्लैश। ओके, सो ये स्लैश लगा के मैं इसी टैग को लिख दूंगा तो ये हो जाएगा मेरा क्लोज, एलिमेंट क्लोज हो जाएगा। तो मेरा एलिमेंट यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे क्लोज हुआ और इस एलिमेंट के अंदर ये सारी चीजें हैं। अब एलिमेंट और टैग में डिफरेंस क्या है, ये जो एलिमेंट है पूरा का पूरा, ये पूरा आपका पूरा एक एलिमेंट है, लेकिन div उस एलिमेंट का टैग है। ओके, सो टैग और एलिमेंट में डिफरेंस होता है। और जैसे ये बॉडी टैग है, बॉडी टैग के अंदर मैं बात नहीं कर सकता, बॉडी एलिमेंट के अंदर मैं बात कर सकता हूँ, क्योंकि बॉडी एलिमेंट के अंदर ही दूसरे एलिमेंट्स आएंगे, लेकिन बॉडी टैग के अंदर दूसरा टैग नहीं हो सकता, क्योंकि ये बॉडी एक टैग है। टैग यानी एक सिंपल सी चीज जिसके अंदर, जिसका हम यूज करते हैं एलिमेंट को प्रिपेयर करने के लिए। सो मैंने यहाँ पे जो हेलो वाला हेडिंग प्रिपेयर किया था, ये जैसे मैंने हेलो यहाँ पे लिख दिया, ये H1 मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया, तो मेरा जो H1 वाला पूरा का पूरा ये वाला पार्ट है, ये पूरा का पूरा मेरा हेडिंग का हेडिंग का एलिमेंट हो गया। ओके, और यही एलिमेंट आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है ना। अब ये जो पैराग्राफ का एलिमेंट है, ये भी पूरा एक एलिमेंट हो गया, ये एलिमेंट आपको यहाँ पे देखने को मिला। ओके, ये एलिमेंट हो गया, ये उस एलिमेंट के अंदर का कंटेंट हो गया। तो जैसे अब मैं div के अंदर का कंटेंट की बात करूं तो वो क्या है, वो ये वाला पार्ट उस div के अंदर का कंटेंट है। div का एलिमेंट ये है, उसका कंटेंट ये है, और div का टैग ये है ओपनिंग टैग, और ये है क्लोजिंग टैग। ओके, सो अब आपको पता पड़ जाएगा। सो एक हमारा पूरा जो HTML का डॉक्यूमेंट होता है उसके लिए होता है हमारा HTML का पूरा एलिमेंट। ओके, उस HTML के पूरे एलिमेंट में हमारे पास दो पार्ट्स होते हैं, दो चाइल्ड होते हैं HTML के एलिमेंट्स के, पहला होता है हेड और दूसरा होता है बॉडी। तो आप बॉडी में जो भी करते हो ना वो आपको यहाँ पे दिखता है, लेकिन हेड में आप जो करते हो वो एक्चुअली उस पेज की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके रखता है। यानी कि ये हेड के अंदर जो है उसका इन बॉडी एलिमेंट से कुछ लेना देना नहीं है, उसका है पेज से लेना देना, पेज की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके रखता है। जैसे मैंने यहाँ पे टाइटल लिख दिया, टाइटल वाला एलिमेंट बना दिया, टाइटल वाले एलिमेंट में लिख दिया हेलो। ओके, सो ये क्या हुआ, यहाँ पे हेलो आ गया। ये जो हेलो आया, ये कैसे आया, ये इस टाइटल से आया, लेकिन ये बॉडी का पार्ट नहीं है क्योंकि ये यहाँ पे है। ओके, सो हम ऐसी इंफॉर्मेशन उस पेज की जो कि बॉडी से रिलेट नहीं करती उसको हम हेड में लिखते हैं, मतलब जो उस पेज के बेसिक स्ट्रक्चर से एलिमेंट्स की इंफॉर्मेशन नहीं रहती उस इंफॉर्मेशन को हम हेड के अंदर लिखते हैं। ओके फाइन। ओके, सो अब क्या करना है अपन को, आप सबसे पहले कमेंट्स में जाके लिख दो कि आपको मजा आ रहा है, उसके बाद आप आगे का देखो, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कैसे हो दोस्तों, ये हो गया हमारा, है ना। अब मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ
कि मैं इस एलिमेंट को ब्लॉक एलिमेंट कहता हूँ। ब्लॉक एलिमेंट क्यों? क्योंकि ये एक जगह घेर के रख रहे हैं। ओके, ये हेलो है। हेलो के अंदर कैसे हो दोस्तों हैं। एक सेकंड में इसको वापस से रिप्रेजेंट करता हूँ। ओके, सो हेलो कैसे हो दोस्तों, है ना। अब दोस्तों के अंदर मैं एक और चीज बना देता हूँ। ये जो हो है इसको मैं, है ना, दूसरे एलिमेंट के अंदर ले लेता हूँ। उसका उस एलिमेंट को मैं इस पेन लिखता हूँ, है ना। हेलो कैसे हो दोस्तों, ठीक है। तो इसके अंदर अभी आपको देखने को मिलेगा ये हो वाला पार्ट, है ना। कैसे हो दोस्तों, तो ये हो वाला पार्ट अलग हो गया। तो अगर मैं को कलर करना है इस हो वाले पार्ट को, तो मुझे एक और चीज मैं आपको पहले बता देता हूँ कि एट्रीब्यूट्स भी होते हैं। एट्रीब्यूट्स क्या होता है कि ये जो एलिमेंट है उस एलिमेंट की कुछ प्रॉपर्टीज मुझे डिफाइन करनी है कि ये एलिमेंट कौन सी क्लास का है, कौन सी कैटेगरी का है, इस एलिमेंट का मैं नाम क्या रखूँ। मतलब कुछ भी मुझे नाम रखने की जरूरत पड़ सकती है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि इस चीज का यूज करता हूँ। तो कैसे हो दोस्तों, है ना, इसमें मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ मैं अपनी लाइन को। हेलो कैसे हो दोस्तों, आर यू ओके, है ना। अब मैं दो दोस्तों है इसको मैं क्या हाईलाइट करने के लिए इस पेन में लिख देता हूँ। ओके, सो ये इस पेन में लिखा तो ये क्या हो गया। ओके, हेलो कैसे हो दोस्तों, आर यू ओके। सो ये दोस्तों वाला जो पार्ट है इसको मुझे अलग करना है ना। तो वैसे ही ये जो स्पेन है, स्पेन के अंदर एक एट्रीब्यूट होता है। एट्रीब्यूट यानी कि मैं इस स्पेन के अंदर नहीं, वो किसी भी एलिमेंट के अंदर होता है। हम एट्रीब्यूट ऐड कर सकते हैं। तो एक एट्रीब्यूट होता है स्टाइल नाम का। ओके, इस स्टाइल नाम के एट्रीब्यूट से क्या कर सकता हूँ मैं, इसके कलर चेंज कर सकता हूँ, इसकी और भी चीज चेंज कर सकता हूँ। तो मैंने जैसे मान लो कि कलर चेंज कर दिया। कलर मैंने कौन सा रख लिया, ब्लू रख लिया। ओके, सो ये ब्लू कलर का हो गया। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। यहाँ पे आपको ये दिख रहा है, ये ब्लू कलर का हो गया। दोस्तों जो लिखा हुआ है ना दोस्तों, वो ब्लू कलर से लिखा हुआ है। अब मैं इसको है ना रेड कर देता हूँ। ओके, मैं रेड कर दिया। ठीक है, अब मैं इसको वापस से देखता हूँ तो ये रेड हो गया। ओके, मेरे को एक अलग से एक टेक्स्ट को, एक पर्टिकुलर टेक्स्ट को अलग कलर करना था, इसलिए मेरे को उसको अलग से लेना पड़ा। अलग से लिया तो ये दोस्तों इस पैराग्राफ एलिमेंट का चाइल्ड हो गया, है ना। अभी पैराग्राफ एलिमेंट का चाइल्ड हो गया तो मैंने इस हिसाब से ले लिया। अब मुझे क्या करना है कि ये जो, अगर मैं इसको इस पेन में नहीं लेता और फिर मैं उसको लाल करता तो कैसे कर पाता। अब जैसे कि ये है, ठीक है, ये मैंने ऐसे लिख दिया। ओके, अब इसको मैं देखूंगा तो अब इसमें ये दोस्तों है जो, है ना, ये पूरे टेक्स्ट के साथ एक हो गया है। अब ये टेक्स्ट के साथ एक हो गया है तो मैं इसको तो कुछ अलग से कर नहीं सकता हूँ। अगर मैं कोई इसका कलर चेंज करना है तो मुझे इस पूरे पैराग्राफ का कलर चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि मैं इस दोस्तों को एट्रीब्यूट कहाँ पे दूंगा। एट्रीब्यूट हमेशा लगता है ओपनिंग टैग के अंदर। तो ओपनिंग टैग इसका कौन सा है, ये वाला है पी। और इसके अंदर अगर मैं कलर दूंगा, जैसे मैंने मान लो स्टाइल दे दी कलर रेड ब्राउन दे दिया, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये पूरा का पूरा पैराग्राफ ही ब्राउन हो जाएगा, क्योंकि पैराग्राफ के अंदर जिसको मैंने कलर ब्राउन दिया है उसके अंदर तो पूरा का पूरा एलिमेंट था, मतलब पूरा का पूरा कंटेंट था, उसका पूरा कंटेंट ही ब्राउन हो गया। ओके, अगर मुझे इस हेलो को भी ब्राउन करना है और पैराग्राफ के कंटेंट को भी ब्राउन करना है, यानी कि मेरे बॉडी में जो भी टेक्स्ट है उन सबको मेरे को ब्राउन करना है। तो जैसे कि मान लो कि ये डिव है, ये वाला डिव। ओके, अगर मैंने इसको दे दिया कि कलर ब्राउन, तो इसके अंदर जितने भी चाइल्ड है ना उन सबका कलर ब्राउन हो जाएगा, क्योंकि मैंने क्या कर दिया, ये जो प्रॉपर्टी है स्टाइल कलर ब्राउन वाली, ये वाली मैंने इस डिव को दे दी। ओके, इस डिव को दे दी। तो अब क्या होगा, ये आपको ये देखने को मिल रहा है कि इसकी हेडिंग का कलर भी ब्राउन हो गया और इसका पैराग्राफ का कलर भी ब्राउन हो गया, है ना। और इसके बाद में दूसरा डिव बनाता हूं और उसके अंदर मैं हेडिंग 2 दे देता हूं और मैं उसको बोल देता हूं, क्या बोलूं क्या बोलूं क्या बोलूं, ओके क्या बोलूं। यहाँ पे आपको क्या दिखेगा कि ये जो क्या बोलू लिखा हुआ है, ये ब्लैक कलर से लिखा हुआ है, इसको इफेक्ट नहीं करा। क्यों? क्योंकि मैंने जो प्रॉपर्टी दी है कलर ब्राउन, वो किसको दी है मैंने, इस डिव को, इस डिव को जो ये पीछे आपको दिख रहा है। ओके, सो ये HTML का पहला पार्ट है, इसको मैं यहीं पे खत्म करता हूँ। आपको आगे देखना है तो पहले कमेंट कर दो, कमेंट करने के बाद मैं इसके आगे का बनाऊंगा। ओके, सो आगे का बनाने में मुझे टाइम नहीं लगेगा, आप अभी कमेंट करोगे, मैं 1 घंटे के अंदर दूसरा वीडियो रेडी करके डाल दूंगा। ओके बाय, ओके गाइस, ओके सो
ठीक है, मेरा इतना हो गया है। अब आपको इसकी प्रैक्टिस करना है और आपको ये सब इम्प्लीमेंट करके देखना है और इसके स्ट्रक्चर को अगर आप समझ गए हो तो आपको बहुत जल्दी एचटीएमएल आने वाला है। तो रेडी रहो कि आप सीएसएस और जावास्क्रिप्ट भी अच्छे से मास्टर कर पाओ। ठीक है? सो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो और वाव 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 लिख दो अगर आपको अच्छा लगा है तो। नहीं तो कोई बात ही नहीं। बुरा लगा है तो जो भी बुरा लगा उस पे कमेंट कर दो। सो हम उसको सुधार कर लेंगे। ओके गाइस, सो ये आपको मैंने बता दिया है। अब इसको मैं यहीं पे डन करता हूँ। थैंक यू, बाय।